नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के कनमौल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए चंद्रभूषण कुमार जी फ्रॉम मधेपुरा एंड पवन कुमार जी फ्रॉम मधेपुरा को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, पहले ही अपडेट बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ गई साथियों। विशेष शिक्षकों के एरियर भुगतान को लेकर जारी हुआ पत्र। जी हां शिक्षक साथियों, समस्तीपुर से सक्षमता 1 और 2 उत्तीर्ण विशेष शिक्षकों के पे प्रोटेक्शन के बाद बकाया अंतर वेतन भुगतान का पत्र कल जारी कर दिया गया है। नवंबर में शिक्षकों को 1 लाख रुपए तक का एरियर और 46 से 47 हजार रुपए तक का अतिरिक्त वेतन भुगतान एनपीएस कटौती के बाद किए जाने की संभावना है। विभाग ने इसका कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। जैसे ही कल मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियोस बनाई थी मॉर्निंग में, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ये जो है फेक अपडेट दे रहे हैं। तो साथियों, जो भी अपडेट्स अंदरूनी होती है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो साथियों देखिए, उस खबर का जो है पुष्टि होते हुए समस्तीपुर से पहले जो है पत्र जारी हो चुकी है। अब सभी शिक्षकों का जो है वहां पे बकाया वेतन भुगतान कल एक फॉर्म जारी किया गया है। उसको फॉर्म फिलअप करके और कल जो है ब्लॉक स्तर पर जमा करनी है एंड देन वो जिला स्तर पर जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों कि सभी शिक्षकों का जो है पे प्रोटेक्शन के बाद जो बकाया अंतर वेतन भुगतान है उन सभी को मिलने वाला है। लेकिन साथियों, उस पत्र में एक बात और मेंशन है कि फिलहाल डीए में कोई राहत है ही नहीं। साथियों, उन्होंने जो पत्र जारी किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि 50% डीए ही वर्तमान स्थिति में मिल पाएगी। हाँ, एचआरए की जो दर आपका मिलना चाहिए और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसमें सुधार जरूर होगी और आपकी जो बकाया वेतन है वो तो आपको मिलेगी, मूल वेतन अंतर वगैरह सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन डीए अभी फिलहाल क्लियर नहीं होने वाला है। इस बात को आप सभी साथी ध्यान रखें। जब तक विभाग एचआरएमएस पोर्टल को सुधारेगा नहीं तब तक ये समस्या यूं ही बनी रहेगी। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो है प्रधान शिक्षकों के एरियर के हवाले से है। तो साथियों, खबर ये है कि प्रधान शिक्षकों के एरियर भुगतान को लेकर संशय अभी फिलहाल बरकरार है। जी हां साथियों, जो विशेष शिक्षक प्रधान बने हैं उनके एरियर भुगतान को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। साथियों, विभाग को यह तय करना है कि एरियर का भुगतान उसी जिले से होगा जहां शिक्षक पहले कार्यरत थे या जहां वर्तमान में योगदान दे रहे हैं। चुनाव के बाद प्रधान शिक्षकों का एरियर भुगतान होने की उम्मीद है। साथियों, एक बात तो कंफर्म है, वैसे प्रधान शिक्षक जिनका सेम जिला में जो है प्रधान शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए हैं, जो पहले विशेष शिक्षक थे, उन सभी प्रधान शिक्षकों का तो एरियर भुगतान हो ही जाएगा। लेकिन वैसे प्रधान शिक्षक जो पहले विशेष शिक्षक थे और वो किसी अन्य जिला में कार्यरत थे लेकिन प्रधान बनने के बाद वो किसी अन्य जिला में आ गए हैं, तो वैसे स्थिति में इन सभी प्रधान शिक्षकों का जो एरियर भुगतान जो है वो कहीं ना कहीं उसमें संशय बरकरार है कि उनको भी ये इसका लाभ मिलेगा या फिर उन्हें चुनाव के बाद कोई नई तिथि की घोषणा की जाएगी जिसके पश्चात उन सभी शिक्षकों का जो है एरियर का भुगतान हो सके। ये तो समय की बात है, देखना होगा। लेकिन इतना तो क्लियर हो चुका है, सेम जिले वाले प्रधान शिक्षकों का वेतन भुगतान विशेष शिक्षकों के एरियर भुगतान के साथ ही उनका एरियर का भुगतान हो जाएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है, इस चीज को आप 100% सत्य मान सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, एक और महत्वपूर्ण मांग जो कि लगभग कई वर्षों से चल रही है, जब से माननीय एसीएस के पाठक जी आए थे और शनिवार की जो हाफ डे की जो छुट्टी हुआ करती थी उन्होंने उसे रद्द कर दिया था। तो साथियों, अपडेट जो निकल के आ रही है, चलिए मैं आपको डिटेल्स के साथ समझाता हूँ, बताता हूँ। शिक्षक संघों ने शिक्षा विभाग से शनिवार को हाफ डे करने की मांग फिर से दोहराई है। साथियों, ये मांग पूर्व एसीएस
एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में भी उठी थी, जहां पे शिक्षकों को उम्मीद थी कि यह मांग पूरी होगी। शिक्षकों ने सिद्धार्थ जी के ट्रांसफर, उपस्थिति और ई शिक्षा को सुधारों को याद करते हुए वर्तमान एसीएस बी राजेंद्र जी से शनिवार को हाफ डे लागू करने की अपील की है। अब देखना होगा साथियों क्या ये हो पाता है अथवा नहीं। हालांकि साथियों इतना भी मुश्किल काम नहीं है कि शनिवार को हाफ डे करना, लेकिन फिर भी देखना होगा कि ये कर पाते हैं या अर्थात ये भी कोई बहाना लगा के इस बात को छोड़ देते हैं। आपकी क्या राय है इस मांग पर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और देखते हैं कि इस मांग को कितना जेन्युइन आप लोग मानते हैं, अर्थात इसे यूं ही जाने देते हैं। तो आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, शनिवार को हाफ डे मिलना चाहिए अथवा नहीं। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल हम नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों वो है कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स से संबंधित। साथियों ऐसा तो आपको पता है कि ब्रिज कोर्स के लेकर घोषणा हो चुकी है और ब्रिज कोर्स को लेकर शिक्षकों में उत्साह भी बढ़ी हुई है। साथियों ये ना जाने लगभग बीते 3 सालों से ज़्यादा ये लंबा मामला फंसा हुआ था, जिसे अब चुनाव के बाद इसे सुलझाने की तैयारी चल रही है। साथियों ब्रिज कोर्स कराने को लेकर शिक्षा विभाग की तैयारी जारी है। चुनाव के बाद ब्रिज कोर्स शुरू किए जाने की प्रबल संभावना है। विभाग का लक्ष्य है कि शिक्षक विद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता सुधारने के लिए इस प्रशिक्षण को गंभीरता से ले और इसी के लिए साथियों आपको मैं बताना चाहूँगा इन्होंने एक नियम बना दिया है कि भाई अगर आप इस 6 महीने के NIOS द्वारा चलित जो ब्रिज कोर्स होगी उसमें अगर आप सफलता नहीं पाते हैं, अर्थात अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको जो है सेवा से निलंबित कर दिया जाएगा, अर्थात निष्कासित भी मान सकते हैं, यानी आपको सेवा से हटा दिया जाएगा। तो साथियों समय रहते ही आप अपने इस ब्रिज कोर्स की तैयारी जोरों शोरों से कर दे। वैसे शिक्षक जो 2022 के प्राइमरी स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक के रूप में बहाल हुए हैं या फिर कोई भी स्कूल हो सकता है, बट प्राइमरी शिक्षक के रूप में अगर आप बहाल हुए हैं और बीएड धारी है तो फिर आपको ये कोर्स करना अनिवार्य होगा, तो इसकी तैयारी शुरू कर दें। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है मतगणना ड्यूटी के रिगार्डिंग। तो साथियों खबर ये है कि मतगणना में शिक्षकों की ड्यूटी लगभग तय मानी जा रही है। साथियों आपको बताना चाहूँगा कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो पहला फेज संपन्न हो चुका है, जो कि साथियों आपको पता होगा 6 नवंबर को थी और दूसरा चरण जो इसका है साथियों वो 11 नवंबर को है। इसके बाद मतगणना की जहाँ तक बात आ रही है तो वो 14 नवंबर को आपको देखने को मिलेगी। अब इस मतगणना में जो है इस प्रक्रिया के में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इस बार बैंक कर्मियों के साथ साथ कई शिक्षकों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि विभाग ने इसके लिए तैयारी कर दी है। तो साथियों इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहे। बहुत सारे शिक्षकों का जो है ड्यूटी लगना प्रारंभ हो चुका है, तो आपकी भी ड्यूटी मतगणना में लग सकती है। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे। ऐसा ना हो कि आप तैयार हो ना हो और आपका नाम आ जाए, आप कहीं अपने जिला से बाहर हो, तो बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इसीलिए वैसे शिक्षक जो खास के पुराने शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी तो खासम खास लग सकती है, जिनके पास मतगणना कराने की अनुभव खासम खास है, तो उनकी ड्यूटी लगना लगभग तय मानी जा रही है। तो आप सभी शिक्षक साथी तैयार रहेंगे इस चीज़ के लिए। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। उससे पहले साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर दिन भर की सभी अपडेट्स फॉर्मेट्स जारी की जाती है, तो आप लोग के लिए जो बेहतर होती है। तो आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिलहाल बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की ओर। ओके तो अगली खबर जो निकल के आ रही है, इंटर 2027 परीक्षा के लिए अनुमति आवेदन की तिथि बढ़ी। जी हां शिक्षक साथियों, बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट सत्र 2025 में नामांकित विद्यार्थियों के सूचीकरण व अनुमति आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है उसे बढ़ा दी है। अब छात्र 23 नवंबर तक आवेदन भर सकते हैं, जबकि शुल्क जो है 21 नवंबर तक जमा किया जाएगा। मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों के प्रधान अपने यूजर
आईडी और पासवर्ड से वेबसाइट biharboardeexam.com पर वंचित विद्यार्थियों का ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आवेदन में समस्या होने पर छात्र हेल्पलाइन नंबर 0612223039 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगली खबर की रुख करें साथियों, तो मैट्रिक 2026 परीक्षा फॉर्म भरने की भी तिथि बढ़ गई है साथियों। बिहार बोर्ड ने छात्र हित में मैट्रिक 2026 वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दी है। अब परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 18 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, जबकि शुल्क जो है 17 नवंबर तक जमा किया जाएगा। विद्यार्थी secondary.biharboardonline.com या फिर exam.biharboardonline.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल वैध शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ही आवेदन भरे जाएंगे। किसी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाइन 0612232239 पर संपर्क किया जा सकता है। तो ये थी साथियों मैट्रिक और इंटर परीक्षा की फॉर्म भरने की अपडेट जो कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो साथियों ये थी आज की वो तमाम खबरें जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसे मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने शिक्षक साथियों और शिक्षक समूहों में जरूर इसे शेयर करें। एंड साथ ही साथ इस चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या फिर लंबे समय से हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। इससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी और आप आसानी से हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सारी अपडेट सबसे पहले आती है, तो आप जाके वहां पे भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो साथियों ये थी आज की सारी अपडेट्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।